नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और चूंकि आज मौका है 77वें गणतंत्र दिवस का, तो आपको और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और हमारे सभी दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस की मेरे एकदम हृदय से शुभकामना है। कैसी हो भगवान की मूर्ति, क्या हो भगवान का भोग, कैसे करे भगवान की पूजा, कैसे हो आपकी पूजा सफल, पूजा से जुड़े 30 नियम। जी हाँ, शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, जिसकी जानकारी हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। हर वो शख्स जो पूजा करता है उसको खास रूप से कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिल सके। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूजा से जुड़े वो 30 नियम बताएंगे जो अक्सर आप और हम करते हैं। इन बात पर भी आपको गौर करना होगा कि जो पूजा अर्चना करते हैं वो आपको किसी तरीके से व्यर्थ ना हो। इसलिए ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2415। चूंकि मौका 26 जनवरी का है, गणतंत्र दिवस है पंडित जी, तो ऐसे में मेरे मन में एक प्रश्न है कि आज के दिन धार्मिक अगर हम चीजों को देखते हुए और धर्म के अनुसार कुछ करना चाहे तो किस तरीके से करें? देखो, ऐसा है बेटा, केवल 26 जनवरी के दिन नहीं, 365 दिन जी सनातन धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विधान किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है ये। तस्मात् कार्यम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। जो भी कार्य आप व्यवस्थित रूप से करना चाहते हैं उसका शास्त्रों में वर्णन है जी कि उसको आप किस तरह से करें, क्या करें क्या न करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। और जो करना न करना बताया गया है उसके पीछे भी एक लॉजिक है जी। कोई ऐसी चीज सनातन धर्म में नहीं होती है, कोई एक चीज गिन करके नहीं बता दे जिसके पीछे लॉजिक ना हो। तो लॉजिक होती है। बहुत से लोग अपने घर में बिना जानकारी के भगवान की मूर्तियां, शंख, शिवलिंग, शालिग्राम रख तो लेते हैं, लेकिन वो इससे जुड़े नियम नहीं जानते। और बिना नियम और बिना जानकारी के पूजा से जुड़े ऐसे सामान रखना आपकी पूजा को निष्फल भी कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, हर सनातनी को जो रामकृष्ण शिव को मानता हो उसे 5 देवताओं का स्मरण सुबह जरूर करना चाहिए। पहले देवता कौन है? भगवान गणेश। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः मंगल मूर्तये नमः। पहले किसका ध्यान हृदय में करेंगे? भगवान गणेश का। कमल के फूल पर गौर वर्ण के भगवान गणेश पीतांबर धारण किए हुए विराजमान हैं। अब दूसरे भगवान शिव आते हैं। शिव का ध्यान कैसे करेंगे? प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदा भयहस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। अपने भ्रिकुटी पर 2 दल कमल का फूल सफेद रंग का देखते हुए और गौर वर्ण में कपूर की तरह आकृति वाले भगवान शिव को ध्यानस्थ हुआ आप अपने भ्रिकुटी पर देखेंगे। ये भगवान शिव का ध्यान हुआ। अब भगवान श्री हरि का ध्यान। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांत्यै नारायणं गरुणवाहन यज्ञनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए हुए
अपने हृदय पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए, दाहिने हाथ में चक्र जिनके है, बाएं हाथ में जिनके शंख है और नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा है और बाएं हाथ के नीचे में कमल का फूल है। और ऐसे श्री हरि विष्णु आपके हृदय में विराजमान हैं। उनके चरण आपके नाभि के पास हैं। उन्हें देखते हुए आप मन ही मन उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ये भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान है और ये ध्यान होते ही आप सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। आप नहाए हों न नहाए हों, कोई गलत चीज छू लिए हों या न छू लिए हों, आपने अगर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया तो आपको कोई अपवित्रता अब नहीं लग सकती। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतरा शुचि। पुंडरीकाक्ष यही भगवान श्री हरि विष्णु हैं और इनका हृदय में ध्यान होते ही सर्वत्र पवित्रता हो जाती है, भीतर बाहर की पवित्रता हो जाती है। अब इसके बाद आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। प्रात दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभिः करवाल खेट बिलतद्धस्ताभिरा सेविताम। हस्तश्चक्र गदास्खेट विस्कं चापम गुणम तर्जनीम। बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। इस तरह से सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा का अपने सन्मुख ध्यान करना चाहिए। अब भगवान सूर्य का ध्यान करिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। सफेद घोड़ों के रथ पर ईशान कोण में सूर्योदय के समय भगवान सूर्य निकले हुए हैं। आप उनका ध्यान कर रहे हैं। उनके आभा मंडल से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। यह भाव आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। यही पंचदेव हैं और इन्हीं की पूजा को पंचांग पूजा कही जाती है। किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में और किसी प्रकार की पूजा में इन 5 देवताओं का स्मरण किया जाता है और इन 5 देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसलिए हर सनातनी का धर्म होता है कि इनकी मूर्तियां आपके पास हो या न हो, लेकिन पूजा के प्रारंभ में आपको इनका ध्यान करना चाहिए। घर के पूजा स्थान में 2 से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जैसे एक पारे का शिवलिंग है, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है, चलिए यहाँ तक रख लीजिए, लेकिन इसके अलावा तीसरा शिवलिंग मत रखिए। घर के पूजा स्थान में गणेश जी की 3 मूर्तियाँ नहीं हो सकती हैं, 2 तो हो सकती हैं। जैसे एक चांदी की मूर्ति आपने रखा हुआ है और एक दिवाली पर मिट्टी की मूर्ति ला के रखा है, 2 तो आप रख सकते हैं। घर के पूजा स्थान में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की एक एक मूर्ति आप रख सकते हैं। घर में 2 शालिग्राम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शालिग्राम की मूर्ति ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा फल देगी। शालिग्राम की मूर्ति में कोई आकृति नहीं होती है। ये गोलाकार एक मतलब कि पत्थर है जो गंडकी नदी में पाया जाता है। गंडकी नदी नेपाल में है। तुलसी के श्राप से, वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु जो है गंडकी नदी में विष्णु रूप शालिग्राम का ही है और वहाँ से इनका प्रादुर्भाव होता है, वहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान को जो चरणामृत अर्पित किया जाता है, जो जिससे उन्हें स्नान कराया जाता है, उस चरणामृत का नित्य पान करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। एकदम ध्रुव सत्य है। कलयुग चाहे जितना प्रबल हो जाए, लेकिन शालिग्राम का चरणामृत पान करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शिवलिंग को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, शिव को अकेले पूजा करना ठीक नहीं माना जाता है, और कुछ का कहना है कि शिवलिंग जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से ही लेनी चाहिए, जैसे नर्मदा की आप बात करते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं वो किस तरीके की है और किस तरीके से इसका जो है दोष भी होता है? शिवलिंग घर में होना ही चाहिए। ये जो रायचंद लोग हैं वो लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए।
शिवलिंग तो घर में होना ही चाहिए, जी। लेकिन शिवलिंग जो हो वो अंगुष्ठ प्रमाण का हो। जितना बड़ा हमारा अंगूठा है, इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। छोटा चलता है? छोटा तो चलेगा ही, और शिवलिंग ही घर के वास्तु दोष को दूर करता है जी। शिवलिंग ही घर में अकाल मौत रोकता है जी। शिवलिंग ही घर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसलिए हर सनातनी के घर में एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए जी। समझ रही हो। रही बात स्पेशल, तो अगर आप पारे का शिवलिंग नहीं ले सकते, स्फटिक का शिवलिंग नहीं ले सकते, तो आपको जबलपुर जाकर के भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी में गोता लगाना चाहिए जी। और आपको एक शिवलिंग वहां से मिल जाएगा। अगर आपको परीक्षा लेना हो तो जो शिवलिंग आप निकालें उसको वहीं छोड़ दें और फिर 10 कदम हट करके गोता लगाएं, फिर वही शिवलिंग आपके हाथ आएगा जो पहली बार आया था। चाहे जितनी बार आप गोता लगाएं, एक बार पहली बार जो निकला है वही हर बार आएगा। तो नर्मदा नदी में भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। उन शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, केवल पीतल का अर्घा बनवा करके उनको स्थापित करने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे पारद का शिवलिंग है तो ये हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। स्फटिक का श्रीयंत्र शिवलिंग अगर है तो ये आपकी एंजाइटी को दूर करता है जी। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से डिप्रेशन और एंजाइटी में गया हुआ कैसा भी व्यक्ति हो, उसको तत्काल मानसिक रोग से मुक्ति मिलती है। समझ रही हैं? तो इस तरह से मतलब कि जो है चांदी का भी शिवलिंग पूजा जा सकता है, सोने का भी शिवलिंग पूजा जा सकता है, लेकिन ये अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर आधारित है। जो लोग ये कहते हैं कि मतलब कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। इतना गलत और इतना अनर्थकारी बात नहीं कहना चाहिए। जानती हो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभोतो आराधनम। हे भगवान शिव, जो मेरी आत्मा है वो आप अर्थात शिव स्वरूप है। आत्मा त्वम गिरिजामती, जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, और जो मेरी प्राणवायु आती जाती है ये आपके नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी हम तेल कंघी शीशा स्नान करते हैं वो आपके पूजन का उपचार है। निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने का समय आपके जो है समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जितने कदम हम चलते हैं चाहे जहां चलते हैं, ये भगवान शिव केवल ये कैलाश पर आपकी परिक्रमा मानी जाए। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जानते न जानते जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं दिन भर, वो आपके स्तुति में आपके प्रशंसा में किए गए स्त्रोत माने जाएं। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभोतो आराधनम, जो भी कर्म हमसे जाने अनजाने में होते हैं वो आपके आराधना का ही एक क्रम माना जाए। ये हमारे यहाँ मानस पूजा है भगवान शिव की। जब मानस पूजा में हृदय में आत्मा को शिव मान रहे हैं तो घर में शिवलिंग नहीं होगा। अरे कितनी बड़ी विडंबना की बात है जी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेष राशिफल के बारे में जानते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी मंगल की स्थिति आपके अस्त की बनी हुई है और मंगल आपसे दसम भाव में, आपके राशि से दसम भाव में स्थित है। 4 ग्रहों की स्थिति है, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र आपके दसम भाव में। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आपके धन व्यय भाव में शनि के होने के कारण जरा सा भी लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस आप अगर दिखाएंगे तो धन हानि हो सकती है। लेकिन आज रुके हुए काम आपको पूरा करना चाहिए। किसी नए दोस्त से सलाह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सिरदर्द से आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं। अति उत्साह में कोई गलत कदम ना उठाएं।
किसी जरूरतमंद की हो सके तो मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति और नवम भाव में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र भाग्य स्थान में। तो अपने शब्दों पर और अपने खर्च पर, अपने बोलने पर और अपने खर्च पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई नई योजना ना बनाएं। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत होगा। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। किस बर्तन में पंचामृत रखना चाहिए, कुशा से कैसे भगवान को जल छिड़कना चाहिए और किस तरह के बर्तन में देवी देवताओं को कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से पहले कुमकुम का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना करते समय अक्षत का प्रयोग करना चाहिए, न कि टूटे हुए चावल का। अक्षत का मतलब जो छत नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, अर्थात साबुत चावल, उसका प्रयोग करें। टूटे हुए चावलों का प्रयोग न करें। चावल देवताओं को 3 बार और पितरों को सिर्फ 1 ही बार अर्पित करने का शास्त्र में विधान है। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पानी, दूध, दही, घी, इसमें कभी भूल करके भी अपनी उंगली नहीं डालना चाहिए। इसके लिए 1 चम्मच होना ही चाहिए। इसमें हमेशा साफ चम्मच का ही इस्तेमाल करें। अब ध्यान देने की बात यह है सभी लोगों को कि तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में, तांबे की प्लेट में, तांबे की थाली में दूध, दही, शहद, घी, गुड़, पंचामृत कभी नहीं रखना चाहिए। वो तुरंत मदिरा का रूप हो जाता है, उसमें तुरंत अशुद्धि आ जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद जैसे किसी भगवान को आप भोग लगा रहे हैं तो 5 बार आचमन करें। किसी भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं तो 2 बार आचमन करें। किसी भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं तो 3 बार आचमन करें। किसी भगवान को पान खिला रहे हैं तो 3 बार आचमन करें। इससे त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। लोहे के बर्तन में कभी भी भगवान को या किसी देवी देवता को भोग नहीं लगाना चाहिए। लोहे का तात्पर्य यहाँ स्टील से भी है। हर समय आपको अपने पूजा घर में अगर चांदी का बर्तन नहीं उपलब्ध है तो कम से कम पीतल के ही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पीतल की प्लेट में ही भोग लगाना चाहिए, पीतल की ही थाली में नैवेद्य देना चाहिए और पीतल की गिलास में ही पानी रखना चाहिए। अगर आपके घर में चांदी के बर्तन नहीं हैं तो स्टील के बर्तनों का प्रयोग पूजा स्थान में ना करें। कुशा के आगे भाग से कभी भी देवताओं पर या मनुष्य पर भी जल नहीं छिड़कना चाहिए। इसलिए कुशा का अग्रभाग हर समय मोड़ करके पीछे कर लेना चाहिए और उसके मध्य भाग से ही चाहे मनुष्य को पवित्र करना हो और चाहे देवताओं का स्नान कराना हो, मध्य भाग से ही स्नान कराना चाहिए। अग्रभाग से कदापि नहीं कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है और व्यय भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आज पैसे के मामले में जल्दबाजी न करें और जो भी काम आपकी जिम्मेदारी पर है उसे लापरवाही पूर्वक करने की कोशिश न करें।
किसी अपनों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। यात्रा के दौरान जरूरी चीज़ें ना भूलें। शंख की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके 10वें भाव में आजीविका के स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन केतु से पंचम नवम होने के कारण मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको हिफाजत से रखें। काम में अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद हो सकता है, इसे ठीक रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करने का प्रयास करें। झूठ बोलने से बिल्कुल बचें। सोच समझ कर बोलें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मंत्र जाप की। किस माला से मंत्र जाप करना सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है, साथ ही मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं। पंडित जी। पल्लवी, प्रभु श्री राम ने सबरी से कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। उन्होंने अपनी नवधा भक्ति में 5वीं भक्ति मंत्र जाप को बताया है जी कि मंत्र जाप जो है ये मेरी 5वीं भक्ति है। जो लोग मंत्र जाप करते हैं वो लोग मेरे परम प्रिय भक्त हैं। अब मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग होता है। माला रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन, स्फटिक, हल्दी, इन सब चीजों की हो सकती है। जैसे भगवान शिव का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, भैरव जी का मंत्र, महाकाली का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण के मंत्र आप तुलसी की माला पर करेंगे। महामंत्र आप तुलसी की माला पर करेंगे। महालक्ष्मी के मंत्र आप कमलगट्टा के माला पर करेंगे। कात्यायनी के मंत्र आप कमलगट्टा के माला पर करेंगे। शुक्र के मंत्र आप स्फटिक की माला पर भी कर सकते हैं। माता पीताम्बरा, बगलामुखी के मंत्रों का जप केवल हल्दी की माला पर होगा। तो इस तरह से जप किया जाता है। आजकल एक टैली काउंटर आ गया है और टैली काउंटर पे भी जप करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि माला करने की विधि अगर आपको नहीं पता है, सुमेर लंघन नहीं करना चाहिए, सुमेर को कैसे पलटना चाहिए, और या नए नए जो अभ्यासी लोग होते हैं उनके हाथ से माला छूट के गिर जाती है, बार बार ये दोष लगता है। तो अगर काउंटर पर भी आप मंत्र जप करें तो मैं नहीं समझता कोई बुराई है, लेकिन काउंटर पर जप करते समय ध्यान रखें कि काउंटर को अनामिका उंगली में ही फंसाएं और अंगूठे से नंबर दबाएं, तर्जनी में न दबाएं, तर्जनी में नहीं। तर्जनी को हर समय खाली रखना चाहिए, माला जप में भी और वैसे भी। अगर सही विधि से मंत्र जपा जाएगा तभी उसका पूरा फल मिलेगा। मंत्र जाप करते समय सिर पर हाथ या कोई कपड़ा नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध अभी भी अस्त की स्थिति में है और सूर्य के साथ है। तो आप अपने पैसे रुपए को संभाल कर रखिए, खास करके अगर यात्रा कर रहे हैं तो। कारोबार में बिना सोचे समझे फैसले मत लीजिए। आपकी अनदेखी रिश्तों में दरार डालेगी। सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। क्रोध ना करें और वाणी पर संयम रखें। किसी भूखे को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा करते समय देवी देवता और खुद को कैसे तिलक लगाना चाहिए, साथ ही तुलसी कब कब तोड़ने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा।
चंदन लगाते समय पहले देवी देवताओं को चंदन लगाना चाहिए, पहले अपने इष्ट को चंदन लगाना चाहिए और उनके चरणों पर चंदन लगाने के बाद फिर अपने को चंदन लगाना चाहिए। अपने को चंदन हर समय अंगूठे से लगाना चाहिए और देवी देवताओं को चंदन हर समय अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। अनामिका उंगली, ये जो सूर्य की उंगली है, इससे लगाना चाहिए। तिलक करते समय सिर पर हाथ या कोई साफ कपड़ा आप रख सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से लगा रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आरती का जो विधान है, भगवान के चरणों की ओर 4 बार आरती घुमानी चाहिए, नाभि की ओर 2 बार आरती घुमानी चाहिए, मुंह पर मतलब मुखाकृति पर 1 बार या 3 बार आरती करनी चाहिए। इसी तरह से सभी महिलाओं को बताना चाहूँगा कि देखो, जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, ये सूर्य की संक्रांति हर महीने में 14, 15, 16 तारीख में ही होती है। चाहे कोई महीना हो, 14, 15, 16 में संक्रांति होती है। जैसे मकर की संक्रांति 14 तारीख को, तो फिर फरवरी में मतलब कि 15 तारीख को कुंभ की संक्रांति हो जाएगी। ऐसे तो संक्रांति पर, द्वादशी तिथि पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर और रविवार के दिन और शाम के समय तुलसी तोड़ करके पूजा स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है। दूसरी बात, तुलसी की एक महिमा वो ये कि अगर आपने सही समय से तुलसी तोड़ करके और रख लिया है तो 10 दिन तक तुलसी का पत्ता बासी नहीं माना जाता। उसे राम, कृष्ण, शालिग्राम, भगवान विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं। आप तुलसी का पत्ता अपने पूजा घर में इतने समय तक 10 दिनों तक रख सकते हैं। और तुलसी के पत्ते का एक प्रयोग बताऊं कि यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है और उस षड्यंत्र का जवाब देने में आप सक्षम नहीं हैं, तो राम दरबार का एक चित्र लगा करके उनकी विधिवत पूजा करके और एक पीतल की प्लेट उनके सामने रख दीजिए और 24 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और एक चौपाई बता रहा हूँ रामचरितमानस की, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। यही चौपाई बोलते हुए 24 बार तुलसी का पत्ता भगवान राम को समर्पित कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 11 दिनों के ऊपर, 11 दिनों के अंदर चाहे जितनी बड़ी विपदा आपके ऊपर आई होगी उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। एक बार करके देखिए। ये अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा नंबर 268 के बाद ये दूसरी चौपाई है। अगर मेरे कहने से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रामचरितमानस खोल करके उसमें अयोध्या कांड में 268वें दोहा के बाद दूसरी चौपाई है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। अगर सहस्रा बाहु की तरह भी कोई दुश्मन आपका होगा तो उसका भी निदान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज आपका ग्रह गोचर ठीक दिखाई दे रहा है। रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है और आपके काम की तारीफ भी होगी और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी तरह का नशा आपको नहीं करना चाहिए। सेहत का ध्यान रखें, समय की बर्बादी न करें। गंगा जल पानी में डालकर स्वयं स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र अभी भी अस्तत्व की स्थिति में है, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास करके पैसा न दें। बिजनेस में नए साझेदार बन सकते हैं। परिवार में थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाने की जरूरत है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पीपल की परिक्रमा कब नहीं करनी चाहिए, दीप और धूप कैसे जलाना चाहिए, साथ ही बेलपत्र कैसे और किस तरह से चढ़ाने चाहिए,
आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पीपल के पेड़ की कभी भी रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले एक दीपक से दूसरा दीपक और धूप कभी नहीं जलाना चाहिए। और प्रायः ये गलती पंडित जी लोग करते हैं, दिया जल रहा है तो उसी से अगरबत्ती जला लेते हैं। उनको भी सावधान करता हूं कि देखिए, सनातन धर्म की मर्यादाओं का अगर आप ही उल्लंघन करेंगे तो आपका देखी देखा जनता क्या करेगी। इसलिए हर बार अगर माचिस जलाने की जरूरत पड़ रही है तो उसमें मतलब कि आलस्य मत कीजिए। कभी एक दीप से धूप जलाना, एक दीप से दूसरा दीप जलाना, ये शास्त्रों में अनुचित माना गया है। इससे घर पर सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और दरिद्रता आती है। यज्ञ या श्राद्ध के समय सफ़ेद तिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता है, चाहे वो हवन में हो और चाहे मतलब कि दूसरे प्रयोग में। सिर्फ काले तिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कमल का फूल धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी की आराधना करते समय कमल के फूल का प्रयोग करें। और अगर कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो आंख बंद करके कमल के फूल की कल्पना करें और महालक्ष्मी के श्री चरणों में मानसिक कमल का फूल अर्पित करें। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र ऐसे चढ़ाएं जैसे बेलपत्र पैदा होता है, पेड़ में जब रहता है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ रहता है, वैसे ही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखें। बेलपत्र नए न मिले तो पुराने बेलपत्रों को भी गंगा जल से धोकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बेलपत्र 15 दिनों तक बासी नहीं होता है और एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र दोबारा धो करके चढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। और जिन लोगों को बेलपत्र नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को चांदी का बेलपत्र बनवाना चाहिए और उस पर राम राम लिखवाना चाहिए। एक बेलपत्र पर 2 बार राम राम, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं तो 6 बार राम राम लिखवाना चाहिए। और कहीं यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे 2-3 बेलपत्र शिवलिंग पर रख करके तब आपको घर से बाहर जाना चाहिए, वरना दोष लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक मन में प्रश्न उठा है, चूंकि भोलेनाथ की बात हो रही थी, शिवलिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये जो मंत्र होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे कोई आप चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि गौरी शंकराय भीयो नमः ऐसे बोलना चाहिए, ना कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसा भी कुछ है? पहली बात तो ये जान लो कि हमारे सभी देवी देवता विश्व की सारी भाषाओं को समझते हैं जी। और आप मंत्र क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका भाव कैसा है, समर्पण के समय आपका भाव कैसा है। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए कृष्ण को, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। और दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया था, भगवान ने लात मार के चल दिया। तो भगवान किसी मंत्र के और उपाय के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं जी। समझ रही हो? बस भाव आपका पवित्र होना चाहिए, भाव आपका पवित्र होना चाहिए। सेवरी ने राम जी को जूठे बैर खिला दिया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था सेवरी ने, और राम ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, तो अब भी कहना चाहो कि कोई मंत्र जरूरी है? नहीं, मंत्र जरूरी है। रोते हुए प्रभु मेरे पास आपको चढ़ाने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है, यही स्वीकार कर लो ना प्रभु, यही स्वीकार कर लो। ये आपकी जूठन बन जाएगी तो यही प्रसाद हम भी पा जाएंगे। प्रभु आप कृपा करो ना, क्या जरूरत है आप संस्कृत के व्याकरण की विद्वान बनेंगी। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः। अरे भाई, ये काम पंडितों का है। अगर वो गलती करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, इसलिए कि उनको इस योग्य समझ करके बनाया गया है, वो इस प्रोफेशन को करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक अनजान आदमी, गृहस्थ आदमी जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो बेचारा चाहे जैसे करे, भगवान तो उसकी पूजा स्वीकार करेंगे। धन्ना जाट की रोटी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, उसके लिए किसी मंत्र की जरूरत थोड़ी है जी। भाव की जरूरत है। भाव ही विद्यते देवः, भाव और श्रद्धा और विश्वास,
इसमें भगवान बसते हैं। जी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि बहुत सारे लोग घर में जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जल अर्पित करते हैं, और जब जल अर्पित करते हैं तो वो जो जल होता है उसका क्या करना चाहिए? उस जल को किसी गमले में डाल देना चाहिए। क्या कोई विशेष गमले में या तुलसी में? किसी भी गमले में, तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी भी एक देवी हैं। एक देवता पर चढ़ा हुआ जल एक देवी पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन पौधा अगर कोई है, मनी प्लांट है, और या मतलब कि और दूसरे कोई पौधे केले हैं, के पेड़ में, केले के पेड़ में भी डाल सकते हैं, तो वो डाल सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है उसे किसी साफ गमले में आप डाल सकते हैं जी। और अगर आप रोज शहद और गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं तो इसको फिर आपको एक सादा गमला रख करके उसमें थोड़ी सी बालू रख करके घर में भी छिड़क सकते उसमें हैं क्या डाल, नहीं, घर में केवल जल अगर है तो उसका छिड़काव करना चाहिए। अच्छा। शिवलिंग वगैरह पर अगर चढ़ा हुआ केवल जल का अभिषेक है तो उसका छिड़काव करना चाहिए। चलिए, वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में तो इस समय आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं है। केंद्र में केवल 2 पापक ग्रह राहु केतु हैं। ग्रह दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें तो अच्छा होगा। अपनी तुलना अपने साथ काम करने वालों से ना करें। बातचीत में, रिश्तों में सुधार आप कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। बेवजह क्रोध और तनाव से दूर रहें। आज आपको जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दीजिए और सवाल करिए। हेलो पटेल जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। जन्म तारीख है 28 फरवरी 1987 जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है पंडित जी, और अच्छी नौकरी भी कहीं नहीं मिल पा रही है। ये 2 क्वेश्चन है। देखिए, आपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न किया है तो पिछले 1.5 साल से आपके स्वास्थ्य में अनवरत गिरावट बनी हुई है। अगर आप दुर्गा चालीसा के 10 पाठ शुरू कर दें और स्नान करने के बाद भगवान शिव को जो भस्म विभूति लगाई जाती है वो एक प्लेट में रख करके दोनों हाथों में रगड़ करके लगा लीजिए और पूरे शरीर पर उस भस्म विभूति को नहाने के बाद लगा लीजिए। और ये उपाय कम से कम 100 दिनों तक आप कर लीजिए। तो पहली बात तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न आपके आजीविका के लिए है, तो बेटा आजीविका का मामला तो थोड़ा सा डगमग है। अब तुम 38 साल के हो गए हो और अभी तुम्हारा मतलब कि जो है आजीविका भाव का स्वामी शनि मंगल से तृतीय एकादश तो है, लेकिन मंगल अस्त है। आजीविका के लिए तुम्हें श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, या घर में कोई महिला हो तो उससे पाठ करवाना चाहिए। इससे आपके रोजगार में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहा है, लेकिन वो इस समय वक्रत्व में है। बिना सोचे समझे खर्च मत करिए, वरना बजट खराब हो जाएगा। और काम को लेकर के झूठे प्रलोभन से बचिए। अगर कोई आपको कोई लालच दे रहा है कि इसे आपको दुगना करवा देंगे तो बचिए। और जीवन साथी को आगे बढ़ाने में मदद करिए। चोट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा करिए। यात्रा के दौरान खूब सावधान रहिए। तुलसी में जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि का राशिफल। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, मकर राशि में तो इस समय 4 ग्रहों की स्थिति है। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति है। द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि। तो ऐसे में पुराने निवेश से लाभ होगा। अगर कहीं पहले से आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है,
शेयर कमोडिटी में पैसा लगाया है, उससे लाभ मिल सकता है, लेकिन नया कुछ करेंगे उसमें फायदा नहीं होगा। कड़ी मेहनत के बावजूद निराशा हो सकती है। रिश्तेदारों की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें और हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है भाई। पंचम भाव में बृहस्पति और आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में नए निवेश में जल्दबाजी से बचिए। अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए। शादी की बातचीत में भावुक होने से बचिए। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है अगर आप 50 साल से ऊपर हैं। व्यर्थ के झगड़ों से दूरी बनाइए। अनाज का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनिदेव हैं। धन भाव में चंद्रदेव हैं। सुख स्थान में बृहस्पति हैं। धन लाभ तो होगा कारोबारी डील से, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ही ऐसी है। ऑफिस में लेकिन अपना काम आप दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए और अपने रिश्तों के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। सेहत को लेकर के लापरवाही ना करें। किसी की बातों में ना आए वरना नुकसान होगा। भगवान शिव की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, अनीता हिमाचल प्रदेश से। आइए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अनीता जी। मैं हिमाचल से अनीता बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। मेरा बेटा 33 साल का हो जाएगा मई महीने में, गगन कुमार। उसकी सरकारी जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शादी कब तक होगी? मंगल और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है। बेटे का सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। 33 साल के हो गए हैं। जल्दी से रोजगार परख होकर के अपना काम करें। और जहाँ तक शादी का प्रश्न है तो उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा अनीता जी, मंगल और शुक्र दोनों अभी अस्त पड़े हुए हैं। आप अपने बेटे के विवाह के लिए शुक्र की शांति करवाइए। शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का अगर 72,000 मंत्र जब हो जाएगा, हवन तर्पण मार्जन हो जाएगा, तब उनके विवाह का योग बनेगा। अभी भी कोई रिश्ता आता है तो टिकता ही नहीं है और अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विवाह का कारक ग्रह शुक्र अस्त हुआ है प्रश्न काल में। तो इसलिए शुक्र ग्रह की शांति के लिए या तो शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप करवा लीजिए या ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप अपने बेटे से कहिए। सुबह शाम 100 दिनों तक करें। इससे भी शुक्र की जागृति होगी और विवाह कार्य में सफलता मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गई हैं, मंजू जयपुर से। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। मैं मंजू जयपुर से बोल रही हूँ। अपनी बेटी दीक्षा के लिए बोल रही हूँ। बेटी का नाम दीक्षा खंडेलवाल है जी। दीक्षा है और उसका जन्म है 22 मार्च 1996 जी। सुबह 10:10 पर। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, उसका विवाह अभी तक नहीं बैठा है पंडित जी। उसका विवाह कब तक होगा? मैं किस क्षेत्र में उसको लड़का ढूंढूं और उसका शादी के बाद उसका जीवन कैसा रहेगा? आप बताएं, कोई उपाय हो तो वो भी बताएं। उत्तर दिशा में उसके लिए विवाह ढूंढो। उत्तर दिशा में उसके लिए विवाह ढूंढो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 जून तक इसका विवाह कहीं न कहीं तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर 2026 में इसका विवाह हो जाएगा। इससे कहो कि ये रोज सोमवार के दिन व्रत किया करे, भगवान शिव की पूजा किया करे, भगवान शिव के ऊपर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करे, धूप दीप चढ़ाकर, धूप दीप दिखा करके भगवान को भोग प्रसाद, पेड़ा बर्फी कुछ लगाया करे और एक घी का दिया जलाया करे। अगर ये उपाय करना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छे घर में
बहुत संपन्न परिवार में इसका विवाह होगा। विवाह में लेट हो रहा है, अब ये 30वें साल में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में ये भगवान शिव की आराधना इसके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो विवाह में और भी विलंब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। गंगा जल के कौन से 5 महाउपाय आपके जीवन में कर सकता है बड़ा चमत्कार? पंडित जी आज इसके बारे में बताइए। देखिए, घर में किसी तरह का नजर दोष या वास्तु दोष है तो हर रोज गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। दक्षिणावर्ती शंख घर के मंदिर में स्थापित करें, उसमें गंगा जल रखें। हर वास्तु दोष दूर होगा, सुख सौभाग्य मिलेगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो हर रोज पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर के स्वयं स्नान करें। कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो गुरुवार को पानी में पीली सरसों थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए हफ्ते में एक बार अपने घर में गंगा जल के छींटे जरूर दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, नुपुर। आइए स्वागत करते हैं। नुपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या प्रश्न है? जल्दी करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। जी बोलिए नुपुर जी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? 1993, डेट ऑफ बर्थ 27 सितम्बर प्रयागराज। जी, इसकी शादी का कब योग बनेगा? शादी का योग अब बना हुआ है, आप चिंता मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 2 जून के बाद इनके विवाह का योग बना हुआ है। 2 जून से लेकर के नवंबर दिसंबर तक इनके विवाह का योग बन जाएगा। अक्टूबर के पहले कहीं न कहीं रिश्ता तय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नूपुर जी, आप अपने बेटे से कहिए कि वो मतलब कि बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला, ये 5 गुरुवार किसी मंदिर में दान करें, जिससे उन्हें अच्छी जीवन संगिनी मिले और अच्छा जीवन हो। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ ऋषिका गुजरात से जुड़ गई हैं। ऋषिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। सीताराम पंडित जी। सीताराम बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 2000 और 10:20 सुबह के टाइम है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मैं क्या जॉब की तैयारी करूँ, और मेरी शादी 2 बार टूट चुकी है, तो मेरे जीवन में क्या लिखा है? देखो ऋषिका, जीवन में क्या करो इसके बारे में तो मैं बता सकता हूं कि चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति जो है वो चतुर्थ दशम की है। तुम फैशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में आगे अगर बढ़ो तो उसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो बिटिया ऐसा है कि मंगल और शुक्र दोनों अस्त पड़े हुए हैं। विवाह का कारक ग्रह ही अस्त है, लग्नेश मंगल भी अस्त है। बेवजह विवाह टूट रहा है, न कोई आपका अपराध है न कोई सामने वाले का अपराध है, केवल गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ रही हैं। तो आपको चाहिए कि आप श्री वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन जा करके आप बांके बिहारी का वृंदावन में 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 3 दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हुए 3 दिन वृंदावन की परिक्रमा करिए और बांके बिहारी का दर्शन करिए। मुझे पूरा विश्वास है उनकी कृपा से आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। आपको दूसरे कोई उपाय बताऊं, उन उपायों से असरदार फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उपाय तो एकदम सुप्रीम कोर्ट है। भगवान बांके बिहारी से बड़ा क्या कौन है, और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपके जीवन का कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हो सकता है। बशर्ते पूरी श्रद्धा और विश्वास लेकर जाइएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणव। माँ पार्वती श्रद्धा हैं, भगवान शिव विश्वास हैं, और बिना श्रद्धा और विश्वास के किया हुआ कोई कार्य
निष्फल होता है। इसलिए अपने मन में ये ठान लीजिए कि हाँ, मैं बिहारी जी जाऊंगी और वहाँ का परिक्रमा करते ही मेरी जिंदगी के सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे और सारे भाग्योदय हो जाएंगे। ऐसा सोच करके आप उपाय करिए, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कमलेश राजस्थान से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, आज से 6 महीने पहले मैं आपके बात की तो हमारे मेरे पति ने नया धंधा चालू किया है, वो तो आपने कहा अच्छा रहेगा सब कुछ, आप बोले वैसे ही पूजा कर रही हूँ। अब वो सब कुछ हो गया तो आप कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए 5-7 दिन में। उनकी जन्म तारीख 23 मई 81, दिन शनिवार 5:20 का, और सब कुछ अच्छा हो, कैसे पूजा करें और वो आप बता दीजिए। 6 फरवरी पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त है। 6 फरवरी को आप सुबह 8:30-9 बजे के बाद अपना जो कुछ भी करना है वो करिए, पूजा करिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया है, उनको लाभ जरूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।